अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, रोज़ा एक अहम तरीन इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान वालों को रमज़ान मुबारक के रोज़े का हुक्म कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकसद को बयान फरमा रहे हैं कि हमने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, रोज़ा इंतहाई दर्जे का अजर सवाब का अमल है। चुनाचे एक हदीस कुदसी के अंदर रोज़े की इबादत का ख़ास दर्जा बयान किया गया है, एक ख़ास दर्जा बताया। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आदमी के हर अमल का अज्र 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। कि आदमी एक नेकी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, मन जा बिल हसनती फलौ अशरु अमसालिहा, कि एक नेकी करने पर 10 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं और बसा औकात 700 गुना तक उसको बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि रोज़ेदार इस तहदीद से मुस्तस्ना हैं, कि इस हद से रोज़ेदार क्या है, मुस्तस्ना है। ये जो हद बयान की गई है कि एक अमल पर 10 से 700 गुना तक जो बढ़ाया जा रहा है, ये दीगर नेकियों पर है। रोज़े के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला मरहमत फरमाऊंगा। गौर करने की बात है कि सारी कायनात का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक एक वादा फरमा रहा है रोज़ेदारों से कि रोज़ा, क्योंकि रोज़ेदार ने जो रोज़ा रखा है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसने अपने आप को अपनी ख्वाहिश से और अपने आप को भूखा और प्यासा रखा है, वो मेरे लिए रखा है, तो मैं ही इसका बदला अता फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद रोज़ेदार को उसका अजर व सवाब अता फरमाएंगे। दूसरी खुसूसियत रोज़ेदार के लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसका एजाज़ फरमाएंगे। जब जन्नत में जा रहे होंगे तो एक दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के लिए होगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है। उस दरवाजे के अंदर, उस गेट से जन्नत के अंदर दाखिले के लिए सिर्फ रोज़ेदार जाएंगे। तो गोया कि एक एजाज़ जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदारों को दे रहे हैं कि बाकी 7 दरवाज़ों से जो जाना चाहे जा रहा है, लेकिन एक दरवाज़ा जिसके अंदर सिर्फ वो लोग जो दुनिया के अंदर रोज़े रखा करते थे वो ही उसके अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा और किसी को उसमें से जाने की इजाज़त नहीं होगी। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, उसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, रोज़ादार के दुआ के कबूलियत होने की अहदीस में मनकूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। कि रोज़ा रखने के बाद जो कोई शख्स अल्लाह से दुआ मांगे
अपनी हाजत को अल्लाह के सामने रखे, अपनी ज़रूरियात को रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि कबूल फरमा लेते हैं। अहदीस मुबारका से ये बात क्या है, साबित है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक के रोज़े की अहमियत आपको इस बात से पता चलेगी कि किस कदर अहम और किस कदर सवाब के एतबार से बड़ा हुआ होता है रमज़ान मुबारक का रोज़ा। चुनांचे रमज़ान मुबारक के रोज़े के बाबरकत होने के लिए ये बात है कि अगर कोई शख्स बिला किसी शरई उज़र के रमज़ान मुबारक का रोज़ा छोड़ दे और इसके अलावा फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे इस रमज़ान मुबारक के रोज़े की तलाफ़ी में, तब भी वो इस एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं कर सकता। चुनांचे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स बिला किसी उज़्र के, यानी किसी बीमारी के, कोई बीमारी नहीं है, नहीं कहीं सफ़र पर जाना है उसे, जो शरीयत ने रुख्सत दे रखी है बीमार को या किसी को सफ़र की हाजत है, इसके अलावा किसी को कोई हाजत नहीं थी, ना बीमारी थी, और ऐसे ही रोज़ा छोड़ रहा है, तो अगर उसकी तलाफ़ी में ज़िंदगी भर रोज़ा रखता रहे तब भी एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकती। मुबारक के रोज़े की बरकत है वो इसको बरकत हासिल नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के जो रोज़े चल रहे हैं बड़े अहम हैं। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बे इंतहा अजर व सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और बाकी बचे हुए तमाम जो अय्याम बच रहे हैं उनमें अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खैर व आफ़ियत के साथ मुकम्मल रोज़े करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।